हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं राघवन, हमारे यूट्यूब चैनल A1 कोचिंग में आपका स्वागत है। तो आप जानते हैं कल मैंने प्रोनाउन की वीडियो अपलोड की थी, तो आप सबसे पहले उसको जाकर देखिए। आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगी, तो आप उसको खोलकर देखना, तो आपको पता चलेगा कि प्रोनाउन होते क्या है। तो हमने उस वीडियो में थोड़ा ही बताया था प्रोनाउन के बारे में, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं बता सकते, क्योंकि प्रोनाउन जो चैप्टर है बहुत ही बड़ा है। तो हम आपको थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग जो जितने भी उनके कांड हैं उनको अलग अलग वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप देखिए कि हमने आपको कल प्रोनाउन के बारे में बताया था कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि जो भी वर्ड है नाउन के स्थान पर जो भी वर्ड यूज होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात हमने आपको इस वीडियो में बताई थी। अब हम आपको बताएंगे आज प्रोनाउन के कांड। तो हम प्रोनाउन के कांड में से आज बताएंगे आपको पर्सनल और पजेसिव, दो हम आपको काइंड बताएंगे। चलिए तो देखिए, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अपन को जानकारी लग रही है कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है। पर्सनल प्रोनाउन है जो प्रोस यानी कि पर्सन का बोध कराए, यानी कि प्रोस यानी क्या है? पर्सन। ठीक है, तो जो पर्सन का बोध कराए पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो अब अपन को जानना है कि पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं। तो हम आपको बताएंगे पर्सनल प्रोनाउन है आपके आई, बी, यू, ई और सी और दे, इट। ये आपके कौन से हैं? पर्सनल प्रोनाउन। तो हम इनको जानेंगे कि यूज कैसे होते हैं। तो आप देखिए कि इनसे पहले थोड़ी आपको एक चीज और बताएंगे, वो है क्या? केस। जैसे कि कौन कौन से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, दो केस बताएंगे। थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको और दी जाएगी, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो वो समझ में नहीं आती, तो हम वो भी आपको बताएंगे। वो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत हम आपको बताएंगे। तो देखिए कि जैसे हम कहें आपसे कि छोटे से हमने एक चीज पढ़ी, क्या? आई माने क्या होता है? मैं। आई माने क्या होता है? मैं। और मी माने क्या होता है? मुझे। और माई माने क्या होता है? मेरा। हमें छोटे से एक चीज ही रटाएंगे, कौन कौन सी? आई माने मैं, मी माने मुझे, माई माने मेरा। पर ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। अपन पहचानेंगे कि यूज किस प्रकार से होते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको कि यूज आई माने मैं, मी माने मुझे, माई माने मेरा किस प्रकार से यूज होते हैं। आई माने क्या होता है? मैं और मुझे, मेरा। मैं, मुझे, मेरा। चलिए तो मैं बताऊंगा आपको कि आई माने क्या होता है। आई माने होता है मैं और मुझे और मेरा। ये तीनों चीज आई माने में होती है। आई प्लस ही जे तीनों चीज होती हैं। तो अब आई माने जे तीनों में, और बी माने हम, हमारा, और यू माने तुम, तुम्हें, तुम्हारा। और ही या सी, ही या सी, ही लड़का के लिए और सी लड़की के लिए। तो ही मान होता है वह है, उसे, उसने और उसका। और दे माने होता है वे, उन्हें, उनका। इट मान होता है यह, इसे, इसका। चलिए देखिए, आई माने मैं, मुझे, मेरा, बी माने हम, हमें, हमारा, यू माने तुम, तुम्हें, तुम्हारा, सी, ही या सी, वह, उसे, उसने, उसका, दे माने वे, उन्हें, उनका, इट माने यह, इसे, इसका। तो हम आज देखेंगे कि जे मैं
मुझे, मेरा। अब हमने आपको बताया था कि आई माने मैं और मी माने मुझे और माई माने मेरा, तो ये चीज गलत है। आई में से ही ये तीनों चीजें होती हैं, पर क्यों होती हैं और ये कैसे यूज होती है वो हम आपको बताएंगे। चलिए देखिए, चलिए तो मैं बताऊंगा आपको कि पर्सनल प्रोनाउन है जो, इसमें कौन किसका प्लूरल प्रोनाउन है। तो हम आपको बताएंगे कि जो आई है, आई का प्लूरल होता है बी। आई का प्लूरल क्या होता है? बी। और यू स्वयं में प्लूरल रहता है और सिंगुलर भी रहता है। और ही सी इट, ही सी इट का प्लूरल होता है दे। अब जानिए कि क्यों। मैं, आई माने क्या होता है? मैं में सिर्फ मैं ही आता हूँ। और बी, बी क्या है? बी में हम यानी हम सब, ठीक है। तो आई का प्लूरल क्या हो गया? बी। और यू स्वयं अपने आप में प्लूरल भी रहता है और सिंगुलर भी रहता है, वो जाकर डिपेंड करता है अपने सब्जेक्ट पर। और ही सी इट, ही सी, ही यानी वह और सी यानी वह, इट माने यह। जिन तीनों का प्लूरल होता है वो होता है दे। जैसे कि हम कहें वह या बे, वह या बे, वह में एक की बात चलती है और बे में कई जन की बात चलती है। तो इन तीनों का प्लूरल क्या हो गया? दे। चलिए देखिए, इनकी एक चीज और हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज कौन से पर्सन में आती है। तो आई और बी कौन से है? फर्स्ट पर्सन। और यू है, यू कौन से पर्सन में आता है? सेकेंड पर्सन। और ही सी इट दे, ही सी, ही और सी और दे इट जी आते हैं आपके थर्ड पर्सन। ठीक है, आपको जानकारी रखनी होगी कि फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोनाउन आते हैं, सेकंड पर्सन में कौन से प्रोनाउन आते हैं, थर्ड पर्सन में कौन से प्रोनाउन आते हैं। ठीक है, तो अब बताएंगे हम आपको केस। चलिए तो देखिए, हम बताएंगे आपको आज क्या प्रोनाउन में थोड़ी सी जानकारी है पर्सनल प्रोनाउन में, जो हम आपको आज जानकारी दिलाएंगे। क्योंकि हमको हल्के से एक ही चीज रटवाई जाती है, वो भी क्या कि आई माने होता है मैं, बी माने होता है मुझे, माई माने होता है मेरा, तो वो गलत है। तो आइए देखते हैं। तो ये क्या है? आई, बी, यू, ही, सी, दे, इट, ये क्या है? आपके सब्जेक्ट के रूप में है। ये क्या हो गए? सब्जेक्ट केस। ये क्या हो गया? आपके सब्जेक्टिव केस। जैसे कि हम कहें कि एग्जाम्पल के तौर पे मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। हमको एक ही चीज बताई गई हल्के से, क्या? मुझे होता है मी माने, मी माने क्या होता है? मुझे। तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? मी नीड यू। कैसे बन सकता है? मी नीड यू, मुझे आपकी जरूरत है। मी नीड यू नहीं, मुझे। एक ही चीज क्या देखना है कि किस रूप में आया है? सब्जेक्ट के। मी कौन से रूप, मुझे कौन से रूप में आया? सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट के रूप में कुछ नहीं देखना है ना, मी ना माई ना कुछ नहीं देखना, सिर्फ एक ही चीज देखना है, कौन सी? आई। सब्जेक्टिव केस अपना क्या होता है? आई। ये मीन ना लगाकर अपन क्या लगाएंगे? आई क्या है? अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, पर एक चीज अच्छे से देखना है कि जो चीजें आपको रटवाएंगे छोटे में, वो एकदम भूल जाइए, क्योंकि वो चीज गलत है। क्योंकि मी क्या है? ऑब्जेक्ट। आई क्या है? सब्जेक्ट। तो मी माने क्या होता है? मुझे। पर जी मी माने मुझे होता है, पर जी कौन से रूप में यहाँ दिख रहा है? सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो आई नीड यू, ये सही रहेगा। क्योंकि जो मुझे है, मुझे आपकी जरूरत है। तो मुझे, मी माने मुझे, क्या मी नीड यू कह सकते? नहीं, बिल्कुल गलत है। क्या कहते हैं? आई नीड यू, क्योंकि मुझे किस रूप में है? सब्जेक्ट के। तो आपको पता चल गया होगा कि सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। जैसे कि हम कहें उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा। उसने क्या है? उसने किस में से होता है? ही। उसने क्या मानो? ही माने या सी माने। तो यहाँ क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट रूप में, तो क्या लगाएंगे? ही टोल्ड
मी, उसने मुझसे कहा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा सब्जेक्टिव केस क्या। चलिए तो अब बताएंगे हम आपको क्या ऑब्जेक्टिव केस। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, और बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस, और यू का यू ही रहता है, और ही का क्या हो जाता है, हिम, और सी का हर, और दे का देम, और इट का इट ही रहता है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। आई ये कौन से केस होगा, ऑब्जेक्टिव। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, और बी का ऑब्जेक्ट अस, यू का यू, और ही और सी, ही का होता है हिम, और सी का होता है हर, और दे का होता है देम, इट का इट ही रहता है। तो हम जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस कैसे यूज होते हैं। तो हमने आपको अभी 2 एग्जाम्पल बताए थे, तो उसी एग्जाम्पल के साथ अपन देखेंगे। ये तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। मैं उसे बुलाता हूँ, तो मैं किस फॉर्म में, सब्जेक्ट की, और उसे किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के रूप में, और उन्हें ए भी ऑब्जेक्ट है, मुझे ए भी ऑब्जेक्ट है, और उन्हें ए भी ऑब्जेक्ट, और जे है अपनी क्या, सब्जेक्ट। तो हम जानते हैं कि उसे हमने क्या बताया था आपको कि उसे किस में होता है, ही में। ही माने क्या होता है, उसे। तो क्या आप यहाँ ही लगाएंगे, सही है, नहीं है। ये किस रूप में है, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ ही ना लगाकर क्या लगाएंगे, हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। तो देखिए अपन एग्जाम्पल के हिसाब से जानेंगे। तो क्या लगा है इसमें, मैं उसे बुलाता हूं, यानी कि आई कॉल हिम। एक चीज जानिए कि वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट ही आता है, अन्यथा और कोई चीज नहीं आती है। जी एक चीज आप विशेष जानकारी जान लीजिए कि जो वर्ब होती है यानी इसे क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। ये वर्ब के चैप्टर में आपको अलग से पढ़ाएंगे। तो जो वर्ब है उसके बाद जस्ट उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। आई कॉल हिम, मैं उसे बुलाता हूं। इसके बाद तुम उन्हें जानते हो, you know them। उन्हें किसमें होता है, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, them। you know them। इसके बाद तुम मुझे पढ़ाते हो, तुम मुझे पढ़ाते हो, यू टीच मी। मुझे किस में होता है, आई वाले क्या होता है, मुझे। तो मुझे किस रूप में है, ऑब्जेक्ट। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। तो क्या होगा, यू टीच मी। इसके बाद तुमने उन्हें क्यों बुलाया। तो आपने टेंस तो पढ़े होंगे कि टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट का ये है अपना क्या, डबल इंटरोगेटिव। तो क्या होगा, क्यों किस में होता है, भाई। अब जो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है उसकी सारी क्रिया क्या होती है, नेगेटिव से चालू होती है, क्या, डिड। तो भाई डिड, सब्जेक्ट क्या बना, तुमने, यू। भाई डिड यू उन्हें बुलाया, यानी कि भाई डिड यू कॉल देम। उन्हें क्या बना होता है, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। तो भाई डिड यू कॉल देम। तो आपको जानकारी लग गई होगी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम कैसे यूज करेंगे। तो आपको पर्सनल प्रोनाउन की जानकारी तो लग गई होगी कि इसमें क्या है। तो हम आपको अब बताएंगे कौन से पजेसिव प्रोनाउन जो इसी से रिलेटेड है। चलिए तो हम आपको बताएंगे पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, अपने जानिए कि पजेसिव प्रोनाउन होते हैं अपने अधिकारवाचक सर्वनाम जो किसी पर अपना अधिकार देगा, उन्हें क्या कहते हैं हम, पजेसिव प्रोनाउन। पर्सनल से ही पजेसिव प्रोनाउन बने हैं, जैसे कि आई का क्या होता है, माई। ये तो है, इस साइड के जो है ये है अपने पजेसिव एडजेक्टिव, और ये क्या है अपने पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव एडजेक्टिव की जब हम आपको एडजेक्टिव का चैप्टर पढ़ाएंगे उसी में आपको ये बताएंगे। उसमें चलिए तो देखिए कि जे है जो आपके पजेसिव प्रोनाउन है, वो जे है आपके पजेसिव एडजेक्टिव। तो हम जब आपको एडजेक्टिव का चैप्टर कराएंगे तब हम आपको इसकी जानकारी उसमें देंगे। तो हम देख रहे हैं आज क्या, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन हमारे पर्सनल प्रोनाउन से ही रिलेटिव है, जैसे कि आई का क्या होता है, माई और माइन। बी का अवर और अवर्स, यू का योर, योर्स
ही का होता है हिज हिज, और सी का क्या होता है हर और हर्ष, दे का होता है देयर देयर्स, इट का होता है इट्स इट्स। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे जैसे कि हम आपसे कहें, चलिए तो हम देखते हैं पजेसिव प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि हम कहें कि यह किताब मेरी है, तो क्या बनाएंगे हम, आप क्या बनाएंगे इसका, यह किताब मेरी है। और यहाँ लिखा यह मेरी किताब है। आप देखिए कि इसमें और इसमें डिफरेंट क्या है, यह मेरी किताब है और यह किताब मेरी है। तो एक चीज देखिए, यह किताब यानी कि दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, यह मेरी किताब है, इसका क्या बनाएंगे, दिस इज माई बुक। हमने आपको क्या बताया था कि इस साइड के पजेसिव एडजेक्टिव हो, इस साइड के पजेसिव प्रोनाउन है। तो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव हो, जो एडजेक्टिव होते हैं वे नाउन की विशेषता बताते हैं, इसी प्रकार जो नाउन के साथ में रहते हैं। जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो नाउन से जुड़े रहते हो। पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं जे कभी भी नाउन के साथ नहीं जुड़ते, इसीलिए जी क्या है, दिस बुक इज माइन और दिस इज माई बुक। तो आपको पता चल गया होगा कि पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। पजेसिव प्रोनाउन स्वयं में अकेले रहते हैं, ना ही किसी नाउन के साथ नहीं रहते हैं। तो हम आपको अब एक वीडियो बनाएंगे पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव, इनमें हम आपको डिफरेंट बताएंगे कि डिफरेंट होता क्या है। तो आपको पजेसिव प्रोनाउन की जानकारी लग गई होगी कि पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो आपको पता चल गया कि जैसे कि देखते हैं एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देंगे हम आपको। जैसे कि हम कहें यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, तो क्या हो जाएगा, दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है, तो क्या हो जाएगा, दिस पेन इज माइन। हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जो कि आप बनाएंगे, कमेंट में हमें बताएंगे कि इसका कैसे बनेगा, ये एग्जाम्पल कैसे बनेगा। देखिए, वो है घर मेरा है। आप इसको बनाकर बताएंगे और कमेंट में भेजेंगे कि ये कैसा बनना है। चलिए, तो हम आपको पजेसिव प्रोनाउन के बारे में जानकारी लग गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, और अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।